नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनुज गौतम। आज रविवार का दिन है और हम पुनः आपके बीच में एक उचित जानकारी शेयर करने का प्रयास करेंगे और हम जानेंगे दोस्तों कि कम समय में मिलने वाली सफलता अच्छी होती है या अधिक समय में मिलने वाली सफलता अच्छी होती है। मेरा अनुभव है दोस्तों कि लोग ज़्यादातर कम समय में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, यानी शॉर्टकट चाहते हैं। अगर कोई LIC की पॉलिसी लेना चाहता है तो कहता है कम समय की मिल जाए, उसमें अधिक फायदा मिल जाए, यानी फायदा ज़्यादा चाहिए और समय कम लगना चाहिए। ये आजकल सबकी सोच होती है, लेकिन मेरा मानना कुछ और है। मेरा मानना है कि एक उचित सफलता और अच्छा फायदा, लंबे समय के लिए फायदा चाहिए तो उसमें समय अधिक ही लगता है। हम इसको एक छोटी सी किसान की कहानी से सीखेंगे, जानेंगे। एक किसान होता है और वो किसान 3 महीने के लिए फसल बोता है। तो 3 महीने बाद उसे सारी फसल काट के खत्म करके उसका जो छोटा सा फायदा उसे मिलना चाहिए वो ले लेता है। 3 महीने बाद पुनः उसे फसल बोनी पड़ती है, अपनी जमीन पुनः तैयार करनी पड़ती है। अगर कोई 6 महीने के लिए फसल बोता है तो 6 महीने बाद पुनः उसे जमीन तैयार करनी पड़ती है। जैसे कि अगर हम गेहूं की खेती की बात करें, मक्का की खेती की बात करें, किसी सब्जी की खेती की बात करें जो 3 महीने 4 महीने में फल दे देती है, लेकिन ये जो प्रॉफिट है वो एक लिमिटेड समय के लिए है। वो हमें 3 महीने बाद दे देगी। वो महीने भर 6 महीने 3 महीने 2 महीने तक उसका प्रॉफिट काम करेगा। लेकिन एक किसान है जो आम का पेड़ लगाता है, जिसे बढ़ के फल देने में कम से कम 4 से 5 साल लगता है। लेकिन वो आम का पेड़ कई वर्षों तक एक अच्छी फसल देता है और अच्छा प्रॉफिट देता है उस किसान को। उसकी जो लकड़ी होती है वो भी एक फर्नीचर में यानी किसी अच्छे काम में यूज होती है, वो भी फायदा देती है, वो भी प्रॉफिट देती है। और ऐसे ही आपने सुना होगा, एक किसान होता है जो नारियल की खेती करता है, जिसके पेड़ को फल तक आने में कम से कम 12 वर्ष लगते हैं। और 12 वर्ष बाद जब वो फल देना शुरू करता है तो उस किसान को वो प्रॉफिट देता है और वो लगभग आने वाले 150 साल तक लगातार फल देता रहता है। उसे फिर दोबारा खेती की अ, यानी जगह को तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सामान्य सा उसे खाद पानी की और उसकी देख रेख की जरूरत पड़ती है। तो अब साथियों, आप इन तीनों चारों उदाहरणों से समझ गए होंगे कि कौन से किसान को स्थायी लाभ मिलता है, कौन से किसान को एक मजबूत लाभ मिल रहा है। 12 साल में फसल देने वाले को,
5 साल में फसल देने वाले को या 3 महीने में फसल देने वाले को, आप ये देख सकते हैं कि जो 5 साल में पौधे को पेड़ बनाया जा रहा है और वहां से फसल लेने की बात की जा रही है, तो वो पेड़ इतना मजबूत होता है कि आंधी तूफान बारिश सबको झेल सकता है। लेकिन जो 3 महीने वाली फसल है, वो अगर वहां पर आंधी तूफान और बारिश जैसे कुछ रिस्क हमारी फसल पर आ जाए तो वो तहस नहस हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे, सिंपल सा सीधा सा उदाहरण है कि हमें कोई भी आर्थिक प्लान करनी है तो लंबे समय के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करके करें, जिससे कि आने वाले समय में जो भी खतरे हों उसका नुकसान हमारे उस आर्थिक प्लान पर या हमारे लक्ष्यों पर इम्पैक्ट दिखाई ना दे, असर दिखाई ना दे। अपनी उम्र के अनुसार और अपनी आय के अनुसार इंश्योरेंस की व्यवस्था करें। अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग आर्थिक प्लान करें। अपने बच्चों की मैरिज के लिए आर्थिक प्लान करें। अपनी रिटायरमेंट की उम्र के लिए यानी वृद्ध अवस्था के लिए, जब हमारे पास कोई कमाई का साधन ना हो तब के लिए एक आर्थिक प्लान करें, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। और उसके लिए एक उचित फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर से आप सलाह मशवरा ले सकते हैं। इसमें बहुत से फाइनेंशियल प्लानर आपसे फीस चार्ज करेंगे, करना भी चाहिए, हम भी करते हैं। लेकिन अभी कुछ समय के लिए अगर आप तुरंत हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिना किसी शुल्क के, बिना किसी फीस के अपने लिए और अपने परिवार के लिए आर्थिक योजना बनाने में हमारी मदद ले सकते हैं, हमारी सहायता ले सकते हैं। अगर हम इसमें आपकी सहायता कर पाए तो हमें अत्यंत खुशी होगी। और ये कहानी, छोटी सी कहानी जो किसान के माध्यम से हमने सुनी, वो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही जानकारी के लिए, और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद साथियों।